अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम टीफी बर्ड पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। गैंग की दुनिया खत्म होने जा रही है सीसीडी के आने से। काबू पाना क्या काबू पा रही है सीसीडी ने। उन्होंने क्या करके दिखा दिया। मेरा नहीं ख्याल को बंदा इसका भार उठा सकता था। हमें शहर का अमन बहाल चाहिए। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर उनके सख्त अहकाम शहर का अमन बहाल करके दे। तमाम केसों में ये बंदा बरी था। ये केस हाई प्रोफाइल बन गया था। उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो विन हो गया। और ताकतवर शख्सियात हैं जिनके घर में रेड हुई है। दो जो पुलिस मुकाबले हैं, ये एक तो वो पुलिस मुकाबला जो आप समझ रहे हैं जिसकी तैयारी हो चुकी है, और दूसरा वो पुलिस मुकाबला जिसकी तरफ आपकी सोच नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम टीफी बर्ड, जिनको मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चौधरी साहब? आप? चौधरी साहब, क्या गैंग की दुनिया ख़त्म होने जा रही है? क्या ये सब कुछ मतलब सीसीडी के आने से ये काबू पा लेंगे जितने भी ये क्रिमिनल लोग हैं इनके? ने काबू पाना क्या काबू पा रही है सीसीडी ने। आज जो ये पुलिस मुकाबला हुआ है, इसके बाद तो दो राय रह ही नहीं गई। कोई बंदा ये कहे कि सीसीडी ताकतवर है, वो हाथ नहीं डालती, तो अब वो कहने वाले जूतों के काबिल है। उन्होंने क्या करके दिखा दिया। इस बंदे को मेरा नहीं ख्याल को बंदा इसका भार उठा सकता था। खैर वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, इन चीज़ों से हमारा कोई सरोकार नहीं। हमें शहर का अमन बहाल चाहिए। जो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर उनके सख्त अहकाम थे सीसीडी को कि मुझे जो है ना शहर का अमन बहाल करके दे और जीरो टॉलरेंस पे क्राइम फ्री सिटीज़ को बना दें। उस बातों पे ये जो है, इन बातों ये जो मैडम की जो बातें थी उन पे अमल किया जा रहा है। ये पुलिस मुकाबला रहीम यार खान में हुआ है। टीफी बट जो बहुत बड़ा एक समझ लें कि अंडरवर्ल्ड का जिसको बंदा कहा जाता बड़ा है, नाम था। तो दुश्मनदार ये बंदा था। दुश्मनी के हद तक इसके कत्लों के मुकदमा थे। 22-20 बंदों के कत्लों की FIR, जो कि 7-8 FIR है, जिनमें 20-22 बंदे मरे हुए हैं, ये उसके ऊपर दर्ज थी। तमाम केसों में ये बंदा बरी था। इस केस में जो पिछले साल हुआ है, ये केस होने की वजह से 30-302 की वजह से ये केस हाई प्रोफाइल बन गया था। हाई प्रोफाइल बनने की वजह से सीसीडी के लिए ये एक चैलेंज था। उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो विन हो गए। अदारे हमेशा जीत जाते हैं। अच्छा, ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा था कि टीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए जाएंगे, लेकिन एक बड़ा नाम ख़त्म हो गया। अब क्या मज़ीद ऐसे बड़े नाम हैं? दो पुलिस मुकाबले जो है ना, उनकी और तैयारी हो चुकी है। और ये ना आप कहें कि ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में जब गिरफ्तारी का बताया, जो पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुई है, उससे मैंने कहा था साथी छुड़ाने आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, कई वकला हज़रात जिन्होंने प्रोग्राम अपलोड किया था, कहा था कभी टीफी बट और गोगी बट का करके दिखाएं। तो ये चीज़ें जो है ना सीसीडी के लिए एक चैलेंज था। उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अदारों से ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बड़ा हसास पुलिस मुकाबला था। इसके ताबकाती असरात एक अर्सा तक आपको नजर आते रहेंगे। और ये जनाजा जो होगा ना, पहला पुलिस मुकाबले का जनाजा होगा जो तरीही जनाजा होगा, जो मुझे नजर आ रहा है। और ये जो है ना, अब मुझे दो ही चीज़ें, या तो गैंग वार शुरू हो जाएगी, जो दूसरे इनके दुश्मन है और घरों के साथ भी इनके माल पे देंगे, वो लोग बिलों में से निकल के नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान कराएंगे। ये समझ नहीं आई कौन कर गया, उसका उस पर पड़ जाएगा। तो दूसरा ये है, मतलब को आप कह रहे हैं कोई और भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते डेफिनेटली जो हालात बन गए हैं। दूसरा ये पुलिस अफसरान के लिए एक लम्हा फिक्री है कि अब जो है ना लाहौर के अंदर इनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा सकता है। अदारों को जो है अपनी हिफाजत के जो है ना उसके तहत अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए। अपनी जो इधर उधर की मूवमेंट उसको फिलहाल रोक लें। जो सीसीडी के अहलकार हैं, खास करके जो दुश्मनी के जो है फ्रंट फुट पे जो खेलते रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर कर लें। हालात ठीक नहीं है। तो मेरा काम हमेशा ही है, मेरे से मेरी राय और तज्जिया ही लेने आते हैं, और मेरे पास चूरन तो नहीं है देने के लिए। तो आप जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो सच साबित हो जाती है यार। वो हालात के मुताबिक करता हूँ ना भैया। देखे, मैं कोई यहाँ पे कोई ज्योतिषी तो होनी है, हाथ दिखाने वाला तो होनी है, बाबा सन्यासी को है नहीं, बोर्ड तो लगाया नहीं हुआ। बस हालात को देखकर वो आपसे राय शेयर कर देता हूँ। वो इतनी ऑथेंटिक होती है, मादी सारा इन्हीं कामों में गुजर गया हुआ है। तो अब जो है ना, ये टीफी बट, इसके कत्ल के बाद जो अंडरवर्ल्ड के जो बंदे थे ना, जो क्राइम करते थे, क्रिमिनल जो थे, वो जमीन बोस हो गए हैं। और ये ऐसा तूफान आया, आपको पता होगा, जब तूफान आता है पत्ते दरख्त हिल रहे होते हैं, तो तमाम हशरातुल अर्ज़ जो है ना, वो जमीन बोस हो जाते हैं, अपने बिलों में घुस जाते हैं। बस ये समझ लें कि क्रिमिनल के लिए टाइम आ गया, बिलों में घुस गए। अभी ये सुनने में ये भी आ रहा है कि एक और ताकतवर शख्सियात हैं जिनके घर में रेड हुई है। ये चल रहा है, टीवी के ऊपर चल रहा है, और चल रहा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से चल रहा है। लेकिन आप अभी मेरी जान छोड़ेंगे एंकर, तो मैं भी कुछ करूंगा ना, उसके ऊपर मैं रिसर्च करके देखूंगा क्या है, और नई चीज़ को पब्लिक करूंगा। और दो जो पुलिस मुकाबले हैं, ये एक तो वो पुलिस मुकाबला जो आप समझ रहे हैं जिसकी तैयारी हो चुकी है, और दूसरा वो पुलिस मुकाबला है जिसकी तरफ आपकी सोच नहीं जा रही। बस ये एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। दो पुलिस मुकाबलों को बिल्कुल तैयारी है। होने ही होने।
100% मेरी ओपिनियन यही है कि 100% ही होंगे। बहुत शुक्रिया सर। कोई मसला नहीं। नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।